हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, जनरल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और कुछ संभावित प्रश्न हैं जो यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, बीएड हो, टेट हो, सुपर टेट हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो तो ठीक हर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हिस्ट्री हो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक, तो वो सब तो बदलेगा नहीं। ठीक है, देखिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न पे आते हैं। इससे पहले ठीक 63 क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कह रहे रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो रोम टाइबर नदी के तट पर स्थित। पो जो है, पो नदी इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। जो पो हो इसको इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं भूमध्य रेखा किन निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है। देख रहे हैं भूमध्य रेखा की बात हो रही, तो मालदीव, गैबान, ब्राजील से। ठीक है, मालदीव, गैबान, ब्राजील से होकर गुजरती है। फिर कह रहे हैं नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। ठीक है, दूसरा इसमें कह रहे हैं नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब इसमें कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है ना। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर है, इजिप्ट, मिस्र में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से कौन से दो सही सुमेलित हैं। अब देखिए सुमेलित कौन सही है, जैसे कोटापैक्सी है ना, ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, ये विसुवियस फिलीपींस में नहीं, कहाँ, इटली में है। फुजियामा जापान में, किलिमंजारो तंजानिया में, अंगोला में नहीं है। तो अब इसमें देखिए पहला सही हो गया और तीसरा सही होगा, तो पहला तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, कह रहे हैं श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करती है किससे, पुलिकट झील से। पुलिकट झील है ना, चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, वेमनाथ केरल में, कोलेरू आंध्र प्रदेश। फिर के नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कह रहे हैं पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग है। पृष्ठीय तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती। देखिए पृथ्वी का दर्पण अप्रैल मंथ की 2024 के, इसमें जो है एक्सपेक्टेड जो संभावित क्वेश्चन है भविष्य में जो एग्जाम होंगे पीसीएस के या आरओ या बीएड टेट, ठीक, उसमें से जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसी से संबंधित। तो ठीक कह रहे कौन सही है ना, ये ऑप्शन में कौन सही है, तो ए आर दोनों सही। ठीक, ए सही है, आर गलत है। ठीक, ये समानांतर नहीं होता है ना, ये क्या हुई, परपेंडिकुलर हुई। फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वितिलेव वनुआलेव द्वीप है, ये कहाँ पर, फिजी। कहाँ पर है, फिजी। फिजी की कैपिटल सुआ। ठीक है, कह रहे हैं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोंडवाना का ही एक भाग है, यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की चट्टानों के रूपांतर के साक्ष्य दिखाई देते हैं। ठीक, तो पहला तीसरा सही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विचार कीजिए, सही कथन है, तो ये गलत है। फिर आइए, डागर बैंक, जॉर्जेस बैंक आदि जैसे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र मुख्य में से किसका भाग है, तो ये किसका, महाद्वीपीय मंगल तट का भाग है। ठीक, क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे सब है ना फ्रेम किया गया है, या हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे भी गए हो प्रीवियस ईयर में। क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या कह रहा है, सत्य नहीं है। या क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है। यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती हैं। तो सही नहीं है कौन सा, यही, या ओजोन और क्षोभ मंडल की अलग करता है, ये नहीं। काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के खनन से हुआ। इसे रेगुर भी कहा जाता है। तो इसमें तीनों सही है। फिर अगला प्रश्न आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर, माना दर्रा उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम। तो इसमें देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं, कहा, हिमाचल प्रदेश में, यही गलत। ठीक है,
अगला प्रश्न आइए देखिए, उनके द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाई। अवरोही सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, फिर बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। ठीक है। अगला प्रश्न, जब जल प्रवाह के बहते हुए पदार्थ आपस में घर्षण करके छोटे हो जाते हैं तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सन्निघर्षण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मालना घाटी मुख्यतः से किस राज्य में अवस्थित? मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर मुख्यतः किस देश से? चिली है ना। फिर कह रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है? ग्रेट जलप्रपात पोटोमैक नदी, सलीलो जलप्रपात कोलंबिया नदी, होंडरो जलप्रपात नर्मदा नदी, जहोग जलप्रपात सराउंड। सही नहीं है कौन कह रहे हैं? तो देखिए, होंडरो जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है। और जो है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे। ठीक है। तो ये गलत था और बाकी सही है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है, सलीलो जलप्रपात कोलंबिया नदी पर, ग्रेट जलप्रपात पोटोमैक नदी पे है। अगला प्रश्न आइए देखिए, अगर हम सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। टाइगर रिजर्व है, जिला है। जैसे ये है दुधवा तो सबको मालूम है कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक। पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो पीलीभीत में ही होगा। ठीक है। फिर रानीपुर और वन्यजीव विहार अमनगढ़ जो है बिजनौर में होगा। ठीक है। तो ये इसमें जो है देखिए कोट इसमें पहला सही था। पहला मतलब ए का 3, बी का 4, सी का पहला। सी का पहला जो है देखिए, सी का पहला मतलब जो है शुद्ध का पहला दुधवा टाइगर। बी का जो है 3 है, बी का 3 मतलब अमनगढ़ कहाँ पर है? ठीक। तो ये इसका ऑप्शन था। ठीक है। अगला देखिए, प्रश्न का निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। एक लंबी अवधि में समुद्र के पीएच मान में कमी से महासागर अम्लीकरण होता है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के कारण समुद्र के पीएच मान में कमी आती है। तो ये दोनों सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में किया गया? कार्बन देखिए ऐसे हमने याद किया, सी से कार्बन, सी से क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। सी से कार्बन और सी से क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये जो है कार्बन ट्रेडिंग का कब से जो है सर्वप्रथम विचार किया? क्योटो प्रोटोकॉल से। ये यूनियन से जुड़ा एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी? वैश्विक जलवायु रिपोर्ट। तो ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO है ना, WMO। अब WMO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है? देखिए, सत्य पूछ रहा है कि असत्य, इस पे ध्यान दीजिए। असत्य पूछ रहा है। इसमें ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। प्रत्येक पोषण स्तर से बढ़ते पोषण स्तर की ओर शोषण द्वारा निर्मित ऊर्जा की मात्रा घटती है, ये नहीं बढ़ती है। ठीक है। उत्पादक सौर ऊर्जा के केवल दृश्य स्पेक्ट्रम को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। इसमें असत्य पूछ रहा, तो ये सी वाला। फिर कह रहे हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब प्रारंभ किया? 2019। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में खतरनाक और रसायनों के व्यापार से जुड़ा हुआ? रॉटरडम कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ। ठीक है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए, एलिफेंट 1992 में है, टाइगर 1973 में है। अब प्रोजेक्ट इंडियन राइनो विजन 2020 है, तो ये 2000 इससे संबंधित हो जाएगा। क्रोकोडाइल है तो ये 1975 से, ये सी ऑप्शन। पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? क्रायो बैंक है ना, क्रायोजेनिक है ना, होता नहीं क्रायोजेनिक इंजन में, जिससे ऑक्सीजन GSLV जो होता है, PSLV GSLV, तो जो क्रायोजेनिक होता है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बहुत लो टेम्परेचर में रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता? बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर रिजर्व किसके? यूनेस्को द्वारा घोषित होता है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर यूनिक रिवर आर्ट गैलरी बनाई जाएगी? है ना, यूनिक रिवर आर्ट, प्रयागराज में। एक तहसील एक उत्पाद योजना के संदर्भ में कथनों में से एक कौन सा है? तो एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया, या भारत सरकार की एक पहल है। एक जनपद एक उत्पाद की सफलता के बाद इस योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें केवल 2 सही, क्योंकि एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो अब एक तहसील एक उत्पाद योजना शुरू किया गया। कह रहे मिशन कुशल कर्मी के संदर्भ में अलग लिखित में से कौन सा कथन से सही है? अब देखिए, कह रहे हैं यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, नहीं, दिल्ली सरकार द्वारा।
इसके तहत कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी नहीं। ये दोनों गलत है। फिर अगला प्रश्न देखिए, करें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में मुख्य कथन पर विचार कीजिए। इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 5 वर्ष का रोडमैप तैयार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की करीब 95 लाख महिलाओं को नए समूहों और रोजगार से जोड़ा जाएगा। निर्मित रोडमैप के तहत प्रदेश में 5 वर्ष के भीतर 10 लाख से अधिक नए आजीविका क्लस्टर बनेंगे। मिशन द्वारा 5 वर्ष के रोडमैप के लक्ष्यों को 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष के समय में बांटा गया है। कौन से क्या करा सही कथन, तो 1, 4 सही, पहला और चौथा। एक जिला उत्पाद के बारे में सही सम्मिलित नहीं। अब देखिए, कांच फिरोजाबाद, चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा, चिकनकारी लखनऊ, ये भी फेमस, लकड़ी का काम सहारनपुर, टेरिकोटा मिर्जापुर नहीं गोरखपुर से संबंधित है। फिर अगला कह रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, तब दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। परिक्रमा मेला, आयुर्वेद महोत्सव, कजरी, ध्रुपद। तो देखो कजरी है जो मिर्जापुर हो जाएगा, परिक्रमा मेला अयोध्या से हो जाएगा, आयुर्वेद महोत्सव झांसी से हो जाएगा और ध्रुपद वाराणसी से। ठीक, तो ये ऑप्शन इसका ये वाला सही। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सेंट्रल पंप एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ है ना, सही नहीं, ये सहारनपुर होगा। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट और बायोलॉजिक्स नोएडा, राष्ट्रीय गन्ना संस्थान लखनऊ, तो ये वाला सही नहीं। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है ग्रेटर नोएडा में। देख रहे हैं ताज जो है ग्रेटर नोएडा में, आगरा में नहीं कि ताजमहल आगरा में, तो ठीक। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। सोनभद्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ये निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। राधा सागर झील मथुरा, केठमताल आगरा, कीर्ति सागर झील झांसी, सरसई नावर झील इटावा, तो कीर्ति सागर झील महोबा में है। ठीक है। फिर कहना निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD पेरिस मुख्यालय यहाँ सही है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकडाट जेनेवा, ये भी सही। विश्व आर्थिक मंच न्यूयॉर्क में नहीं, जेनेवा में, यही वाला गलत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन DC, ये भी सही। फिर अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। टसर कहाँ पर है, टसर रांची में है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान बहरामपुर में है। मेघालय में केंद्रीय इरी अनुसंधान संस्थान। कौन सम्मिलित नहीं है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 5 जून नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस होता है 26 नवंबर को, ये ही गलत है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। फिर कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित योजनाएं उनके लक्ष्य के संबंध में कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है। ठीक, तो ये प्रश्न था, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है डी। ठीक है, ये देखिए अगला प्रश्न क्या करें। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। मथुरा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या विदर वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या कुरुंग कुम्मे अरुणाचल प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या लॉन्गलोंग नागालैंड में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्रशासित प्रदेश मुख्य तो कौन सा है, दादरा नगर हवेली। सूर्य सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है आगरा में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। किनारे बसे शहर नदी, जैसे ये लखनऊ गोमती, ये तो मालूम हो जाएगा। प्रतापगढ़ सुई, ये हो जाएगा इससे मैच। मिर्जापुर, मिर्जापुर कहाँ आ जाएगा, बांदा मिर्जापुर, मिर्जापुर जैसे ये लखनऊ गोमती हो गया, बांदा प्रतापगढ़ सही हो गया। अब मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर आपका आ जाएगा गंगा से, बांदा केन से। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की योजनाओं में निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं। किसान मित्र योजना 2001 में, किसान भाई योजना 2002, कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2004, कामधेनु योजना 2014, तो नहीं। किसान भाई योजना 1992 में शुरू किया गया था। एक किसान भाई योजना होता है, एक किसान पत्र शायद है योजना, ये 1992 वो 1998 में है। किसान भाई किसान पत्र देख लीजिएगा। फिर कह रहे मौद्रिक नीति के समिति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है। समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य RBI से होते हैं, अन्य 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं,
आरबीआई गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें सभी सही है, आरबीआई से संबंधित। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, खादियों ग्रामोद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। या भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले शीर्ष संस्था है। तो इसमें कौन सही? केवल दूसरा सही है। देखिए फिर भारत में वैल्यू एडेड टैक्स वैट के संबंध में कथनों पर विचार किया। भारत में वैट का प्रारंभ 1 अप्रैल 2006 को प्रारंभ किया था, नहीं 2005 में। इसे एल के झा समिति के अनुशंसा पर लागू किया गया था, नहीं, इसे असीम दास गुप्ता के अनुशंसा पर लागू किया था। कितना? एक सही है ना दो। फिर देखिए, कृषक वर्धक निधि की घोषणा किसके द्वारा की लिए की गई? कृषक वर्धक योजना किसके? ठीक, तो कृषक ये एग्री स्टार्टअप्स के लिए। कह रहे राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। अगला प्रश्न, मसाला बांड के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, है ना। अब कह रहे इसमें कौन सही है? सही है तो 1 2 सही है, तीसरा गलत। बहुत देखिए, कस्तूरी सुमेलित सही, क्योंकि सुमेलित है। कस्तूरी रंगन समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे से संबंधित, आर्यन मल्होत्रा समिति समिति से ढांचे के संबंधित, आवेदन छोटे उद्योग समिति। तो इसमें क्या करें? सही है 1 और तीसरा सही है। ये जो है आर्यन मल्होत्रा समिति से नहीं है, ये किससे है? बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है, आर्यन मल्होत्रा समिति। फिर कह रहे नाबार्ड के बारे में किसमें से कौन सा कथन सत्य है? नाबार्ड इसकी स्थापना 1982 में हुई। या प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है। या भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यही वाला बी वाला ऑप्शन गलत और बाकी सही है। फिर कह रहे हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर कह रहे दूसरा, इसके कई उप समूह हैं जिनमें खाद्य पेय पदार्थ, ईंधन, प्रकाश, आवास से कपड़े शामिल हैं। केवल दूसरा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, ट्राइफेड के बारे में कितने में से कौन सा कथन सही है? ट्राइफेड का गठन 1987 में हुआ। इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता निर्माण करना। इसने अपने कार्यों की शुरुआत 1998 में मुंबई स्थित मुख्यालय में की, नहीं तो मुंबई इसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी आरओ का जो पेपर हुआ उसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 11 फरवरी 2024 को जो हुआ। तो ये सब प्रश्न हल्के में ना लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न जो बदल रहा है, कंपटीशन ज़्यादा है, इसीलिए पेपर भी अब स्टैंडर्ड लेवल का बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैच करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक तो 1975, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1950, केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949। ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक, अब ये देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। मुद्रा अवमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, बिल्कुल सस्ता हो जाता है ना, और निर्यात बढ़ जाता है। तो इसीलिए सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा? ज़्यादा लोग मांगेंगे सस्ती वस्तु को। जैसे क्वालिटी वही रहेगा लेकिन सस्ता हो जाएगा तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। मुद्रा अवमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है, बिल्कुल महंगा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये और दो क्या कर सही है, दोनों सही है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता वित्त आयोग राष्ट्रीय प्रदेश सर्वेक्षण कर रहे हैं, करता है बेरोजगारी का नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। कार्यालय है इसलिए ऑफिस होगा, सॉरी, है ना। एसएसओ वो है ना, वो से ऑफिस है, कार्यालय। फिर कौन सी समितियां गरीबी संबंधित है? लकड़वाला समिति, रंगायण समिति, लखदोगा समिति। तो 1 2 3 तीनों ये गरीबी से संबंधित है। अगला प्रश्न आइए, आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की प्रक्रियाएं, इसकी खरीद और बिक्री को संबोधित करता है सरकारी पत्र को। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इस्तेमाल किया जाए चेन्नई में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। फिर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको अगले वीडियो में लेकर के आते हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रश्नों को हल्के में मत लीजिए। ठीक, क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में अब प्रश्न भी स्टैंडर्ड लेवल के आ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो सब हैं पूछे जा रहे हैं। आप देखिए 11 फरवरी 2024 का जो भी हुआ है एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।